हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल स्टडी फॉर सिलेक्शन। अभी तक आपने रेगुलेशन ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट 2020 की एक वीडियो देख रखी है जो कि चैप्टर 1 से संबंधित थी। अब हम चैप्टर 2 पे आ गए हैं। इसमें चैप्टर 2 का नाम है मैंडेट एंड स्कोप। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। मैंडेट ऑफ CAG विद रिगार्ड टू ऑडिट, ये है तीसरा पॉइंट। इसमें क्या बताया गया है कि मैंडेट जो है CAG का ऑडिट ऑफ यूनियन एंड स्टेट, गवर्नमेंट कंपनी, कॉरपोरेशन, बॉडीज़, अथॉरिटीज़ जो कि डिराइव करता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और TPC एक्ट 1971 के द्वारा। CAG जो कि सोल अथॉरिटी है, प्रिस्क्राइब किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट अंडर सेक्शन 13 read with 17 and 16 of the act. It is duty to CAG to audit all expenditure, all receipt and others transactions of government of union and each state and each UT. इसका मतलब हुआ कि CAG जो है वो सोल अथॉरिटी है, मतलब एकमात्र अथॉरिटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब किया गया है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑडिट करेगा अकाउंट्स के यूनियन के और स्टेट के। अंडर सेक्शन 13 को 17 के साथ अगर आप पढ़ें और सेक्शन 16 में ये कहा गया है कि ये एक ड्यूटी है CAG की कि वो ऑडिट करेगा सभी एक्सपेंडिचर के, सभी रिसीट के या फिर कोई भी अदर ट्रांजेक्शन्स गवर्नमेंट ऑफ यूनियन के या स्टेट के या UT के। जो CAG's मैंडेट है अंडर सेक्शन 14, 15, 19, 20 ऑफ एक्ट, वो कवर करता है ऑडिट ऑफ बॉडीज़, अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉरपोरेशन को। ठीक है, तो 13, 17 एंड 16 ये करता है ऑल एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड अदर ट्रांजेक्शन्स। और जो 14, 15, 19, 20 है ये ऑडिट ऑफ बॉडीज़, अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉरपोरेशंस के ऑडिट। इसके बाद ऑडिट रिपोर्ट CAG पार्लियामेंट पे सामने रखवाता है UG के केस में, यूनियन के केस में, और लेजिस्लेचर के में रखवाता है स्टेट के केस में और यूनियन टेरेटरी के केस में। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ऑडिट का जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है यह एग्जामिन करता है लीगलिटी, मतलब लीगल है कि नहीं, उसमें वैलिडिटी मतलब वैलिड है कि नहीं, रेगुलरिटी मतलब सारी चीज़ें रेगुलरली चीज़ें एप्रोप्रिएट रूप में रखी गई हैं कि नहीं, प्रॉपराइटी, इकोनॉमी, इफ़िशियंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसकी ऑडिट करता है, मतलब ऑडिट का ये ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है। फिर है टाइप ऑफ ऑडिट। मेनली 3 टाइप के ऑडिट होते हैं। पहला है फाइनेंशियल ऑडिट, दूसरा है कंप्लायंस ऑडिट, तीसरा है परफॉर्मेंस ऑडिट, और चौथा है कि इनमें से मतलब इन तीनों को जो कंबाइन कर दिया जाए तो उसको यह मतलब 2 ऑडिट एक साथ हो रहे हैं। तो फाइनेंशियल ऑडिट जो है उसमें कहा गया कि एंटिटी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इन्फॉर्मेशन है, वो प्रॉपरली प्रिपेयर हो रही है कि नहीं और कंप्लीट है पूरी तरह से कि नहीं, और जो प्रेजेंट कर रहा है अपना जो डिस्क्लोज़र वो एडिक्वेट है कि नहीं, मतलब पर्याप्त है कि नहीं, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें बनी हुई हैं कि नहीं। ऐसी जो चीज़ें हम चेक करते हैं उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इन्फॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, तो और एंटिटी की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है और जो वो बता रहे हैं उसमें कोई मिसमैच तो नहीं है या मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है ड्यू टू फ्रॉड या एरर की वजह से। इसको चेक करते हैं फाइनेंशियल ऑडिट में। कंप्लायंस ऑडिट में क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट असेसमेंट होता है किसी भी गिवन मैटर का, एक्टिविटी का, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का, इंफॉर्मेशन रिलेटेड एंटिटी या ग्रुप का। मेनली आप ये कह सकते हैं कि जितने भी रूल्स, रेगुलेशंस या इस्टेब्लिशमेंट जो कोड्स हैं या जितने भी तरह की चीज़ें होती हैं जिनको फॉलो करना है वो सब फॉलो हुई हैं कि नहीं, इसकी जांच हम कंप्लायंस ऑडिट में करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑडिट। ये एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव और रिलायबल एग्जामिनेशन होता है किसी भी गवर्नमेंट एंटिटी का कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है या कितना आउटपुट है
आउटकम्स क्या हैं, उसके इम्पैक्ट क्या हैं, प्रोसेस कैसे चल रहा है, इनपुट क्या है। जैसे इसमें इंस्टीट्यूशन, ऑपरेशन, प्रोग्राम, फंड्स, एक्टिविटी, पॉलिसीज़, जो भी चीज़ें होती हैं इन सब की जांच के लिए कि इसको ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं, इन सब चीज़ों की जांच के लिए ये एग्जामिन करने के लिए परफॉर्मेंस ऑडिट होता है। और इसमें एक प्रिंसिपल यूज होता है, इकोनॉमी, इफ़िशियंसी, इफ़ेक्टिवनेस। इसको ट्रिपल ई बोलते हैं। तो जब कभी ट्रिपल ई पूछा जाए तो इकोनॉमी, इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस, ये परफॉर्मेंस ऑडिट में होता है। ठीक है। चौथे पॉइंट में है कि ये आपस में जैसे फाइनेंशियल कॉम्प्लायंस एक साथ कहीं लगाया जाए, कॉम्प्लायंस परफॉर्मेंस एक साथ हो जाए, या तीनों को एक साथ ही किसी भी एंटिटी के में जो है उसका ऑडिट कराया जाए। नेक्स्ट है ऑडिट फ्रेमवर्क। सभी ऑडिट जो है वो CAG अंडरटेक मतलब उसके अंडर में आएंगे। और बिहाफ ऑफ शैल बी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द एक्ट, मतलब जो एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से CAG के अंडर में ही सारे ऑडिट आएंगे। जो कंडक्ट होगा ये ऐसे ऑडिट जो कि फ्रेमवर्क इस रेगुलेशन के तहत होंगे, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के तहत होंगे, या स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ऑडिट क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, कोड ऑफ एथिक्स, गाइडलाइंस, मैनुअल्स, गाइडलाइन नोट्स, प्रैक्टिस नोट्स, या अदर इंस्ट्रक्शन जो कि इशू किए जाएंगे CAG के द्वारा, उसी के हिसाब से ऑडिट किया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट लिस्टेड हैं वो अवेलेबल होंगे CAG के वेबसाइट पे, और रेगुलरली अपडेट होगा तो उसकी लेटेस्ट पोजीशन दी जाएगी। नेक्स्ट है स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट। तो सेक्शन 23 में स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट का प्रोविज़न है जो कि DPC एक्ट के। इसमें जो सच अथॉरिटी जो कि लिमिटेड नहीं है किसी भी कंसिड्रेशन के लिए, और इसका ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट को अचीव करना है। फिर नेक्स्ट है स्कोप ऑफ ऑडिट जो कि डिफ़ाइन किया गया है, कंसिस्ट विद टाइप ऑफ ऑडिट एंड ऑडिट ऑब्जेक्टिव, और मे इंक्लूड असेसमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स इन ऑडिटेबल एंटिटी। फिर नेक्स्ट है CAG में मतलब वो एडिशन कर सकता है या डिसाइड कर सकता है कि कोई अदर ट्रांजेक्शन्स को जो है ऑडिट करना है कि नहीं, प्रोग्राम, एक्टिविटी, स्कीम या अदर ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी इंटरनल या इंसिडेंटल फुलफिलमेंट के लिए ऑडिट मैंडेट के अंदर जो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट है उसे अचीव, उसकी मतलब ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए वो कुछ भी ऐड ऑन कर सकता है अपने हिसाब से। फिर CAG प्रिस्क्राइब एक्सटेंट ऑफ ऑडिट विच कंप्राइज क्वांटम ऑफ ऑडिट इंक्लूडिंग पीरियड ऑफ कवरेज। उसमें पीरियड ऑफ कवरेज लिया जाएगा, यूनिट ऑफ ऑडिटेबल एंटिटी होगी। फिर है एक्सटेंट ऑफ सैम्पलिंग, कैसे सैम्पलिंग करनी है उन चीज़ों की। इसके बाद बाउंड्री, जो ऑडिट इंक्वायरी है उसकी बाउंड्री मतलब उसका रेंज क्या होगा। फिर है अंडर सेक्शन 24 एक्ट CAG में व्हेन सर्कमस्टेंसेस वारंट डिस्पेंस विद एनी पार्ट ऑफ डिटेल ऑडिट ऑफ एनी अकाउंट्स एंड क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस, अप्लाई लिमिट चेक इन रिलेशन विद सच अकाउंट एंड ट्रांजेक्शन में डिटरमाइंड। मतलब अंडर सेक्शन 24 में ये कहा गया कि किसी भी जो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से वो कुछ पार्ट को जो है डिटेल ऑडिट के लिए मंगा सकता है या उसको हटा सकता है। ठीक है, तो ये उस अपने हिसाब से लिमिटेड चेक्स लगा के कर सकता है। नेक्स्ट है अथॉरिटी ऑफ द CAG इन रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ ऑडिट। CAG की एक अथॉरिटी है अंडर सेक्शन 18 में कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है किसी भी ऑफिस के अकाउंट को जो कि यूनियन या स्टेट या यूनियन टेरेटरी के अंतर्गत आते हैं, यूनियन टेरेटरी जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके अंतर्गत आते हैं। सेकंड पॉइंट है कि जो कि रिक्वायर है कोई भी अकाउंट बुक्स, पेपर्स, अदर डॉक्यूमेंट्स जो कि जिससे वो डील कर रहे हैं मतलब, और फॉर्म ऑफ बेसिस ऑफ या अदरवाइज जो कि रिलेवेंट है ट्रांजेक्शन से रिलेटेड या उसकी ड्यूटीज़ से, उनकी ड्यूटीज़ के रिलेटेड जिससे पर ऑडिट हो रहा है, वो उसको इंस्पेक्शन के लिए मंगवा सकता है। फिर है पुट सच क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस या ऑब्जर्वेशंस मतलब पुट कर सकता है जो कि आवश्यक हैं टू द पर्सन ऑफ चार्ज ऑफ ऑफिस, और उनको बुला सकता है, कुछ इन्फॉर्मेशन की दे सकता है फॉर मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कह सकता है, और जो कि कोई भी अकाउंट्स या रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए बोल सकता है। मे रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनी अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स विच इज़
it is his duty to prepare. फिर नेक्स्ट है पर्सन इन चार्ज ऑफ एनी ऑफिस या डिपार्टमेंट जो अकाउंट्स ऑफ विच इंस्पेक्ट किया गया है या ऑडिट किया गया है सीएजी के द्वारा, वो कंप्लाई करेगा सभी रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड इन कंप्लीट ए फॉर्म एज पॉसिबल विद ऑल रीजनेबल एक्सपेडिशन. नेक्स्ट पॉइंट है रोल एंड पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव इन रिलेशन टू ऑडिट. इन कीपिंग विद इंडिपेंडेंस ऑफ सीएजी को इंडिपेंडेंट रखने के साथ साथ इंश्राइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जीक्यूटिव डज नॉट हैव पावर टू ऑफ डायरेक्शन इन रिलेशन टू सीएजीज ऑडिट मैंडेट एंड एग्जीक्यूशन. लेकिन एग्जीक्यूटिव के पास कोई पावर या जो डायरेक्शन मतलब पावर नहीं है जिससे वो डायरेक्शन दे सकें सीएजी के मैंडेट या उसके एग्जीक्यूशन को. सीएजी किसी भी तरह से ऑब्लाइग्ड नहीं है कैरीड आउट मॉडिफाई या रिफ्रेन फ्रॉम कैरिंग आउट ऑडिट के लिए सप्रेस या मॉडिफाई ऑडिट फाइंडिंग्स कंक्लूजन या रिकमेंडेशन से रिलेटेड नहीं है इन द लाइट ऑफ एनी डायरेक्शन बाय द एग्जीक्यूटिव. फिर है नेक्स्ट, दिस हाउएवर डज नॉट प्रिक्लूड रिक्वेस्ट सीएजी बाय एग्जीक्यूटिव प्रपोजिंग मैटर ऑफ ऑडिट, जो कि डिसीजन है सेल रेस्ट फाइनली विद द सीएजी. ऑडिटर शुड नॉट ऑर्डिनरी बिकम मेंबर ऑफ मैनेजमेंट कमेटी. ऑडिटर होंगे जो मैनेजमेंट कमेटी के ऑर्डिनरी मेंबर नहीं होने चाहिए. डेलिब्रेशन ऑफ विच रिजल्ट एग्जीक्यूटिव डिसीजन, मैटर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बजट एलोकेशन या प्रोजेक्ट सिलेक्शन, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन. इन केस ऑफ ऐसे किसी भी एक्सेप्शंस के लिए अप्रूवल जो है डीएजी दे सकता है, डिप्टी सीएजी दे सकता है इन चार्ज ऑफ पर्सनल, कि उनके लिए मैंडेटरी है प्रॉपर प्रायर टू एक्सेप्टेंस मेंबर ऑफ एनी सच कमेटी पार्टिसिपेटिंग इन इट्स डिस्कशन. यदि एडवाइस दी जाए गिवन तो इट शुड बी कन्वे दैट ऑडिट एडवाइस एंड रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन एक्नॉलेज्ड क्लियरली. Such advice and recommendation would not take any right of auditors to audit and make objection related issue of advice are rendered. जो एडवाइस ऑफ सीएजी है सर्टेन इशूज़ से, सीएजी एडवाइस करेगा एग्जीक्यूटिव इन मैटर्स और सच उनके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, फॉर्म ऑफ अकाउंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, स्पेशली बट नॉट रिस्ट्रिक्ट टू एडवाइस प्रोवाइडेड अंडर 150. नेक्स्ट है एंगेजमेंट ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सपर्ट. सीएजी may considered relevant and necessary use work of internal auditor, other auditor and expert. CAG में वो ये भी एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सपर्ट को ले सकती है किसी भी स्पेशल कार्य के लिए और यूटिलाइज कर सकती है उनके स्पेशल स्किल को एक्सटर्नल सोर्सेज से. अकाउंट या ऑडिट टास्क से रिलेटेड अगर कुछ है तो, जैसे अकाउंटिंग जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, जैसे आरटी ऑडिट से रिलेटेड, उनके लिए स्पेशल लोगों के लिए हायर करती है. हाउ यूर ऑडिट सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपिनियन फॉर्म्ड कंक्लूजन और रिकमेंडेशन मेड इन रिपोर्ट बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी एंड एक्सपर्ट. नेक्स्ट है रिक्वेस्ट फॉर स्पेशल ऑडिट. सीएजी या कोई भी ऑफिसर जो ऑथराइज है सेल गिव ड्यू कंसिडरेशन एक रिक्वेस्ट जो स्पेशल ऑडिट किसी प्रोग्राम, प्रोजेक्ट या ऑर्गेनाइजेशन जो ऑडिट जुरिडिक्शन के अंतर्गत है उसकी रिक्वेस्ट के संबंध में. अब ये अप्रूवल सेक्रेटरी के थ्रू आना चाहिए गवर्नमेंट के कंसर्न डिपार्टमेंट से. और सेल स्टेट जस्टिफिकेशन एंड रीजंस दैट नेसेसिएट, उसका जस्टिफिकेशन है और रीज़न भी देना है स्पेशल ऑडिट क्यों करवाना है, और उसका रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से जो रिजल्ट आया है उसको देना है. इन्वेस्टिगेशन और स्टडी जो भी हुई हैं उनको बताना है. स्पेसिफाई करना है पीरियड कब से कब तक स्पेशल ऑडिट होगा. फिर है जो डिसीजन है सीएजी या एनी ऑफिसर्स जो ऑथराइज्ड हैं स्पेशल ऑडिट के लिए, वो डिसीजन सीएजी का फाइनल होगा. नेक्स्ट है रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट ऑफ स्पेशल ऑडिट. जो एजी ऑडिट है वो रिपोर्ट करेगा रिजल्ट ऑफ स्पेशल ऑडिट टू सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट को जिनके अप्रूवल से आया है. इन केस ऑफ स्टेट एंड यूटी विद द लेजिस्लेटिव असेंबली, रिपोर्ट जो कि इस तरीके की हैं होती हैं, डीज रिजल्ट्स सेक्रेटरी
टू गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजता है। CAG रिजर्व करता है राइट ऑफ टू कम्युनिकेट, जो रिजल्ट का जो स्पेशल ऑडिट का रिजल्ट है उसको रिजर्व करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है ऑडिट रिपोर्ट सौंपता है। नेक्स्ट है जनरल एंड कॉमन रेगुलेशन ऑफ टू अप्लाई ऑल केसेस, जो भी ऑल केसेस पे स्पेसिफिक प्रोविजन मेड इन पर्टिकुलर चैप्टर्स दीज रेगुलेशंस। जनरल या कॉमन रेगुलेशंस है वो आगे के चैप्टर्स में बताए गए हैं। और यहाँ से चैप्टर 2 ख़त्म होता है और यहाँ से हमारी क्लास भी ख़त्म होती है। तो धन्यवाद।